अस्सलाम वालेकुम। कोर्ट मैरिज के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजों का आपने ख्याल रखना है कि कोर्ट मैरिज हमें करनी चाहिए या नहीं। अगर कोर्ट मैरिज कर ली है तो कौन सी आगे हमें चीजें करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि एक गलती होती है, एक गलती की वजह से लड़की की जिंदगी खराब हो सकती है, एक गलती की वजह से लड़के की जिंदगी खराब हो सकती है, जेल में सारी जिंदगी उसको काटनी पड़ सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो प्रैक्टिकली हमारे पास केसेस आए हैं, उन केसेस को सामने रखते हुए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूंगा। वीडियो ध्यान से देखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट मेहताब मुमताज के साथ आज का टॉपिक बहुत अहम होने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा और जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिएगा। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि कोर्ट मैरिज क्या होती है। कोर्ट मैरिज बेसिकली लोग ये समझते हैं कि वो अदालत जाएंगे, आगे से हार पहनाई जाएंगे, प्रॉपर एक ऐसी कोर्ट मैरिज होगी, जबकि ऐसा नहीं होता। कोर्ट मैरिज बेसिकली प्रॉपर एक निकाह, सिंपल सा निकाह पढ़ाया जाता है। आप वकील के पास जाते हैं, वकील एक निकाह खां को बुलाता है, निकाह खां को बुलाने के बाद आपका प्रॉपर निकाह किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको नहीं बताएगा जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो ध्यान से देखिएगा। होता ये है, आपने तो कोर्ट मैरिज कर ली, अब जाहिर बात है लड़की खुश है, लड़का खुश है, आपस में साथ रहना चाहते हैं, प्रॉपर निकाह हो गया है। लेकिन लड़की तो अपने घर बार छोड़ के आई है। मौके पे उसके जो पेरेंट्स होंगे वो तो तैश में होंगे, गुस्से में होंगे। वो तो फौरन जाके पर्चा करवा देंगे कि फलां शख्स ने हमारी लड़की को अगवा कर लिया, या हमारी लड़की ऐसे स्कूल गई, कॉलेज गई थी, यूनिवर्सिटी गई थी, या बाजार गई थी, या घर से बाहर गई थी, उसको अगवा कर लिया गया। फौरन पर्चा हो जाएगा। अब जब पर्चा हो गया, होता ये है कुछ हमारे हजरात ये करते हैं कि निकाह होने के बाद उस लड़की को कहते हैं लड़के को आप लोग चले जाएं, पेपर्स हम आपको पहुंचा देंगे। पेपर्स तो पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रॉपर होता ये है इसका कि गलती यहां पे होती है कि प्रॉपर रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। अगर पर्चा हुआ है तो फौरन 164 के बयान करवाए। अब 164 के बयान क्यों होते हैं? 164 के बयान तब होते हैं जब पर्चा हो जाए, उसमें लड़की को मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है। अब 164 के बयान क्या, जहां पे थाना हो वहां के मुतलका मजिस्ट्रेट के पास होता है, ऐसा नहीं है। इसमें पहले ये होता था कि मुतलका मजिस्ट्रेट के पास ही जाना पड़ता था, लेकिन 2025 दिसंबर में ये अमेंडमेंट हुई जिसमें ये साफ तौर पे मेंशन किया गया कि जो मुतलका मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं है, लड़की जहां पे हो वहां पे जाके 164 के बयान करवा सकती है अपने। अब बयान में वो क्या बोलेगी? बयान में वो ये बोलेगी कि मुझे किसी ने ब्लैकमेल नहीं किया, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी के साथ आई हूं, मैंने यहाँ पे निकाह कर लिया। वहां पे ऑर्डर किया जाएगा, वो ऑर्डर मुतलका थाने में भेजा जाएगा और एफआईआर खत्म हो जाएगी, लड़के को पकड़ा नहीं जाएगा। बात यह है कि लड़की अगर पकड़ दी जाती है, 90% केसेस में लड़की जाकर बयान दे देती है कि मुझे वाकई ही अगवा किया गया था, वाकई मुझे मेरे साथ जना ज्यादती की गई थी। अब जो 164 का पर्चा होता है वो 365 में कन्वर्ट हो जाता है जना में, रेप में। किसने जना किया, अब उसकी सजा ये है लड़के को सारी जिंदगी जेल में काटनी पड़ती है। तो इसमें करना ये चाहिए, जब आप निकाह करवा रहे हो, निकाह के बाद फौरन हरासमेंट के बयान करवाएं, हरासमेंट के बयान के बाद फौरन खर्चे का दावा करें। अब खर्चे के दावे का क्या फायदा होगा? कल को लड़की कहती है हाँ जी इसने मेरे साथ जना और रेप किया, जबकि कोर्ट के अंदर फिर यह पेश किया जा सकता है कि लड़के से इसने खर्चा क्लेम किया, लड़के ने यह खर्चा दिया था इसको कोर्ट में। अब इसका फायदा ये होगा, तब हम ये पॉइंट रेज कर सकते हैं कि अगर ये कह रही है मेरे साथ जना किया गया है तो क्या इसने खर्चा क्यों क्लेम किया? खर्चा तो बीवी जाके कोर्ट में क्लेम कर सकती है। तब ये पॉइंट रेज किया जाएगा, ये बीवी थी, बीवी ने ही खर्चा क्लेम किया और बीवी ने खर्चा ही रिसीव किया, तब वहां पे जो ग्राउंड्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो चेंज हो जाएंगे। अब बात यहां पे आती है लड़कियों को क्या एहतियात करनी चाहिए। लड़कियों को यह एहतियात करनी चाहिए, हमारे पास पिछले दिनों में एक केस आया, लड़की अपना घर बार छोड़ के, सारा कुछ छोड़ के आ गई। हमने प्रॉपर निकाह खां को बुला लिया। प्रॉपर निकाह खां को बुलाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए जा रहे थे। निकाह करवाते हुए लड़की से पूछा गया भाई आपने हक महर बीबी कितना लिखवाना है, बहन आपने हक महर कितना लिखवाना है? लड़की ने बोला वहां पे कि मुझे कुछ भी नहीं लिखवाना, ये मेरे साथ सारी जिंदगी रहे मिलेगी, बस वही काफी है,
मैंने रिक्वेस्ट की कि नहीं, आप अपनी सेफ्टी के लिए कुछ लिखवा लें, लड़का तो आपके साथ है, वो तो कह रहा है, लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए हक महर लिखवा लें। अब लड़की ने वहां पे बोला कि मुझे ये 1 करोड़ रुपए हक महर देगा गैर मुअज्जल। अगर अब गैर मुअज्जल क्या होता है, फॉर एग्जांपल लड़का अगर तलाक देता है तो उस सूरत में उसे वो हक महर देना लाजिम होता है। जब लड़के ने ये सुना तो लड़के ने बोला कि मैं नीचे से आ रहा हूं एक कॉल करके। लड़का नीचे चला गया, हम वहां पे वेट करते रहे, 10 मिनट गुजरे हैं, 20 मिनट गुजरे, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे हम लड़के को कॉल्स कर रहे हैं, पहले कॉल जा रही फिर नंबर ही बन जा रहा। तब हमें यहां पे समझ लग गया कि लड़का हक महर का सुन के ही फरार हो गया है। लड़की वहां पे फिर भी रो के कह रही है नहीं वो आ जाएगा, उस पर कोई केस ना हो, वो कहीं पकड़ा ना गया हो। लेकिन असल हकीकत यहां पे ये थी कि लड़का हक महर का सुन के वहां से फरार हो गया। अब जो शख्स ये नियत करके आया है कि कल को मैं इसे छोड़ूंगा, छोड़ने की नियत भी रखता है, एक बैकअप प्लान रखता है कि मैं इसको कल छोड़ूंगा, तो क्या मुझे हक महर देना पड़ेगा? लड़की ने तो कोई बैकअप प्लान नहीं किया, वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई, वो पहले ही कह रही है कि मेरे साथ ये रहेगा, मेरे लिए काफी है। लेकिन लड़के ने ये बैकअप रखा हुआ था, अगर ये मुझे मैंने इसे छोड़ा तो मुझे तो 1 करोड़ देना पड़ेगा। हक महर का सुन के ही फरार हो गया। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आप इतना बड़ा स्टेप ले रही होती हैं तो आप देख लिया करें कि क्या लड़का वाकई मेरे साथ खड़ा हो सकता है या नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा ताकि लोग एहतियात कर सके, कुछ चीजों को लोगों को पता नहीं है वो पता चल सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।